यकीनन ये हमारा एहसास भी है, हमारे लिए शरफ़ भी है और अल्लाह तबारक व तआला का हम इस जो है वो करम पर शुक्र भी अदा करते हैं कि उस रब करीम ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिदहत करने वाला बनाया है, उनकी तारीफ़ करने वाला बनाया, उनका ज़िक्र करने वाला बनाया है। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, मा इमदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वला कि मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। फरमाते थे कि मैंने अपने कलाम के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तारीफ़ नहीं की, बल्कि इनकी तारीफ़ करके इनके नाम से अपने कलाम को मिदहत के काबिल बना लिया है, तारीफ़ के काबिल बना लिया है। और हमारे सय्यद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जब हम कलाम पढ़ते हैं, इसी तरह हमारे बुजुर्गों के कलाम पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा इश्क और बढ़ता है, ज़ौक़ और बढ़ता है, मोहब्बत और बढ़ती है। और इन कलामों के अंदर बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र होता है। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तारीफ जब खालिक कायनात खुद फरमाए, और इसको हम बहुत जब वो क्लोज अगर देखते हैं तो मुख्तलिफ आयात रिवायात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ, कमालात और शानों को बयान किया गया, इसको सामने रख के हम कहते हैं कि फॉलो करने के लिए, इत्तिबा करने के लिए, इताअत के लिए जिस शख्सियत को देखा जाए, मोहब्बत करने के लिए जिस शख्सियत को देखा जाए, वो हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खालिक कायनात ने इनको सूरत में, सीरत में, किरदार में, अखलाक में बेमिसलो बेमिसाल बनाया। जैसे बरादर आला ने कहा था, तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। अगर सवाल ये पैदा होता, व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्यों इनको फॉलो करें? तो रब्बे कायनात ने इनको बनाया ही ऐसा है। लाओ तो सही ऐसी मिसाल के जो डूबे सूरज को पलटा दे, लाओ तो ऐसी मिसाल जो चांद को इशारे से टुकड़े कर दे, लाओ ऐसी मिसाल जो इशारे पे दरख्तों को चला दे, जो हद पहाड़ के जलजले को ठोकर से रोक दे, लाओ ऐसी मिसाल जो टूटे बाजू को लुआबे दहन से जोड़ दे, लाओ ऐसी मिसाल के जो निकली आंखों को लुआबे दहन से जोड़ दे, लाओ ऐसी मिसाल जो दुखती आंखों को लुआबे दहन से शिफायाब कर दे, जो लुआबे दहन से खारी कुओं को मीठा कर दे, जो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ा दे, जो वो रब्बे कायनात के दीदार को पाए, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना के मुकाम को पाए, जिनके बारे में रब्बे कायनात फरमाए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यानी कौसर की तफसीर में पढ़ रहा था, तफसीर में फरमाया कि कौसर से मुराद क्या है? कौसर से मुराद हुस्ने जाहिर भी है, कौसर से मुराद हुस्ने बातिन भी है, कौसर से मुराद इल्म भी है, कौसर से मुराद किताब भी है, कौसर से मुराद नबुव्वत भी है, कौसर से मुराद मोअज़्ज़ात भी है, कौसर से मुराद शफाअत भी है, कौसर से मुराद हौज़े कौसर भी है, कौसर से मुराद मुकामे महमूद भी है, कौसर से मुराद उम्मत की कसरत भी है, कौसर से मुराद आदाए दीन पर गलबा भी है, कौसर से मुराद हुस्ने ज़ाहिर और बातिन भी है, कौसर से मुराद औलादे रसूल भी है, कौसर से मुराद नूरे कल्बे मुस्तफा भी है, कौसर से मुराद जो वो बेशुमार खूबियों के साथ मखलूक से अफजल होना भी है। और ये तफसीरें बयान कर करके आखिर में मुफस्सिरीन ने एक जुमला लिखा है कि ऐसी बेशुमार नेमतें और फजीलतें जिनकी निहायत कोई नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है। जभी तो मेरे इमाम ने कहा था कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। ला मकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा नबी। बस में आखिर का शम्मे फरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी
जिसकी 2 बूंद हैं, कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा। हमारा नबी और मेरे महबूब वो हैं जिनको मेरे इमाम कहते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। और कभी कहते हैं कलाम इलाही में शम्सुद्दोहा तेरे चेहराए नूर, फजा की कसम कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलाम मजीद ने खाई शहा। तेरे शहरो कलामो बका की कसम तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा। तेरे खालिक हुस्नो अता की कसम। और कभी मेरे इमाम कहते हैं कि सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, हिलती न्यू जमाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, जलती जान बुझाते ये हैं। मरकद में बंदों को थपथ कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं। कसरे तना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये हैं। पहले गए जनाब बुराक पे, फिर जनाब सीढ़ी आ गई, फिर जिब्रील के पार आ गए, फिर रफ आ गया, मुख्तलिफ सवारियों का जिक्र किया। लेकिन छठे आसमान पे जनाब मूसा जब मिले तो फिर नमाजों की तखफीफ के लिए गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। अब कौन सा बुराक, कहाँ की सीढ़ी, कहाँ जिब्रील, कहाँ रफ कहाँ जिब्रील के पर, कहीं फरिश्तों के पर। अब जाते भी ये हैं आते भी ये हैं। ये कसरे तना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये हैं। और ये मुकाम मुस्तफा जाने रहमत है जिसको मेरे इमाम ने इन अल्फाज के साथ बयान किया कि अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कभी ये कहते हैं कि हमने जो कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, इससे हमें तो ये समझ में आई है कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर कायनात को बनाया गया। और इमाम कहते कि मेरे महबूब है जमीनो समा तुम्हारे लिए, वकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, कहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक, जमीनो फलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तैगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी गनीयो अली सना की ज़बा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। ये फैज दिए वो झूठ किए के नाम लिए, जमाना जिए जहाने लिए तुम्हारे दिए। ये इकरमिया तुम्हारे लिए। सहाबे करम, करम के बादल सहाबे करम रवाना किए कि आबे नेअम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए। ये सिदरे बदा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। ये मेरे महबूब हैं जिनके बारे में मेरे इमाम कहते हैं कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिल यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। दो जहान की बेहतरियां नहीं, अमान ये दिलो जान नहीं। वो है क्या जो यहाँ
यहाँ नहीं मगर एक नहीं के वो हाँ नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, जो ही नूर हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं, उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमा नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। यही तो वो है कि जो मुस्तफा जाने रहमत जब मुर्दों को जिंदा कर दे, जो हजरत जाबिर की बकरी का गोश्त खिला के हड्डियों पे हाथ रख के बकरी जिंदा कर दे, हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दे, खारी कुओं को मीठा कर दे, हजरत आकाशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फट्टी तलवार बना के अता कर दे, किसी दुल्हन को अपना पसीना तोहफे में अता करके उस घर को बैतुल मुतय्यबीन बना दे, किसी सवारी पर अपना हाथ रख के सुस्त तरीन सवारी को सबसे चुस्त बना दे, हजरत जाबिर के खजूरों के जब ढेर पे चक्कर लगा के सबका कर्जा अदा करके खजूरों के ढेर में से एक खजूर भी कम नजर ना आने दे। यही तो वो महबूब है कि जो जमीन पे चले तो रब्बे कायनात फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ये आसमान से उतरे तो महबूब के लिए फरमाए वन नज्मि इज़ा हवा, वह महबूब करीम की अदाओं को रब्बे कायनात बयान करता है। मैं 27वीं रात को सूरह तफसीर पर सूरह जो वो कदर की तफसीर पढ़ रहा था, सूरह माइदा की तफसीर पढ़ रहा था, नुज़ूल कुरान के मौजू पर मुफ्ती साहब ने एक बड़ी प्यारी आखिर में बात लिखी है, कहते कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया, जिब्रील लाने वाले लौह महफूज से लाया जा रहा है, अल्लाह मक्की मदनी होने से पाक, जिब्रील सिदरा वाले, लौह महफूज मक्की मदनी नहीं, लेकिन कुरान की सूरतों में आपने देखा होगा मक्की है मदनी है, सूरह कौसर, सूरह फतह, सूरह माइदा, मुख्तलिफ सूरतें आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर लिखा है मक्की मदनी। कुरान भेजा अल्लाह ने, लाए जिब्रील, लौह महफूज से ला रहे, सिदरा वाले जिब्रील ला रहे, अब कुरान की सूरतें मक्की मदनी कैसे हो गई? फरमाया कि मुस्तफा जाने रहमत की अजमत का इजहार है। कुरान कहता है महबूब मक्के में रहे मैं मक्की हो जाता हूँ, महबूब मदीने में चले जाए मैं मदनी हो जाता हूँ। कुरान तो मेरे महबूब की अदाओं और सिफात को बयान कर रहा है। महबूब चादर ओढ़े तो फरमाया जाए या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, महबूब बैत करे तो फरमाया जाए इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, महबूब जो रमी करे अल्लाह फरमाए वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब मुस्कुरा दे कुरान बनता है, महबूब ठहर जाए कुरान बनता है, महबूब बैत ले कुरान बनता है, महबूब मक्के में रहे कुरान बनता है, महबूब मदीने आ जाए कुरान बनता है। तो कुरान महबूब करीम की सिफात और तारीफों को बयान करे तो आला हज़रत कहते हैं कि रज़ा खुद साहिब कुरान है, बताए हुजूर तो मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अब ऐसे महबूब को हम अपना आइडियल ना बनाएं, ऐसे महबूब से मोहब्बत ना करें, ऐसे महबूब को अपनी सोचों और मोहब्बतों का मरकज ना बनाएं, तो फिर किसको बनाएं? मेरे शेख कहते हैं ना कि हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। अल्लाह पाक हमें अपने महबूब की कामिल मोहब्बत अता करे और हम दुनिया में भी उनकी मोहब्बत के गीत गाते रहें और कब्रो हशर में भी उनकी मोहब्बत के गीत गाएं, जैसी आला हज़रत ने तमन्ना की थी कि सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। अल्लाह पाक हमें ऐसा बना दे। और सलमान भाई, फैरोज भाई, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, तो ये चीजें यकीनन बंदे की जगह वो मोहब्बत को बढ़ाने वाली भी होती हैं कि आपने कहा यार ये अभी आपने जो बात करनी, हालांकि हमारे पहले तय नहीं था, ये बिल्कुल सडनली आपके दिल में कोई आया तो आपने ये जिक्र किया, हमारा प्री प्लान नहीं थी ये बात। लेकिन मैं वो सोच रहा था कि यार वो मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी साहब ने अपने किसी कलाम के आखिर में लिखा कि यही है वो जो नाते हक सुनाते हैं, वो गुल उठा जाए वो देखकर हूरों में गुल होगा। हाँ, और तो उस कलाम में मौलाना जमीलुर रहमान साहब ने लिखा कि जमील कादरी को देखकर हूरों में गुल होगा, यही है वो
कि जो नाते हबीबे हक सुनाते हैं। वाह, वाह, वाह। हमारी तमन्ना अल्लाह काश ऐसा करे कि हमारे लिए भी यही हो कि महशर में वही हो कि जनाब वो आ गए जो अत्तार के गुलाम, आओ भाई आओ यजर, वो पढ़ो ना जिस तरह पढ़ते अल्लाह अल्लाह जरा महफिल सजे, अल्लाह करे कि वो फिर वो दस्तरखान भी सजे जिनमें फरमाया कि गदा भी मुंतजिर है खुद में नेकों की दावत का, खुदा दिन खैर से लाहे सखी के घर जियाफत का। वहां वो महफिलें सजे ना, उन महफिलों में फिर हमारी ये चले, ये जिक्र चले। कभी हम कहा जी मुश्ताक साहब से कि चले आप कलाम पढ़ें, कभी नज़म की सूरत में, कभी नसर की सूरत में, कभी ऐसी महफिलें ऐसे दस्तरखानों पे अल्लाह हमें इकट्ठा कर दे। आमीन आमीन।